हेलो स्टूडेंट्स, तीसरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सोशल साइंस साइंस 2 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, और उसका आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। ये आपका लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, बचा हुआ जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 105 से। इंटरनेट माय फ्रेंड, इससे पहले का पार्ट 2 तक कवर हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट माय फ्रेंड। विजिट द वेबसाइट www.cyberswachhtakendra.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आपको जाके एक बार चेक करना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखते हैं। साइबर क्राइम्स banks continuously spread the message on a mobile phones about not to disclose the other PAN, credit card, debit card number and other personal information if demanded by any person। मतलब साइबर क्राइम्स के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि साइबर क्राइम्स किस टाइप से किए जा सकते हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि बैंक्स जो है वो हमेशा आपको इन्फॉर्म करती है कि आप बिल्कुल कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करना है। कौन कौन सी चीजें जो डिस्क्लोज नहीं करना है कि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है या उसका पासवर्ड है, या डेबिट कार्ड है नंबर उसका या पासवर्ड। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसका आपको अगर किसी अननोन पर्सन का फोन आता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका कार्ड नंबर मुझे चाहिए, आपके कार्ड के डिटेल्स चाहिए, आपका कार्ड का पिन नंबर चाहिए, या आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी आया हुआ है वो नंबर मुझे चाहिए, तो बिल्कुल भी आपको वो नंबर डिस्क्लोज नहीं करना है और तुरंत आपको बैंक से कांटेक्ट करना है कि मुझे ऐसा ऐसा फोन आया था, तभी आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट है, डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन to anyone while withdrawing cash from ATM machine or purchasing through card payment. Why such instructions are given below। जैसे आपका पिन वगैरह जो है आपके एटीएम का या कैश जिसपे से आप एटीएम मशीन से निकाल लेते हो पैसे, तो यहाँ पे इनका कहना है कि आप जिस एटीएम से पैसे निकालते हो उस मशीन से जो आप पिन डालते हो वो पिन आपको कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, तभी आपके पैसे जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे। नेक्स्ट है, कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड बाय शोइंग सुपेरियर आइटम्स ऑन अ वेबसाइट बट एक्चुअली सेलिंग द आइटम्स ऑफ अर्लियर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ इम्पेयर्ड वंस। मीन्स जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? देखिए, कंज्यूमर और कस्टमर्स, इन दोनों का पहले तो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कस्टमर्स मतलब कोई भी जस्ट परचेस करने वाला, लेकिन कंज्यूमर्स किसे कहते हैं कि जो कोई चीज को कंज्यूम करता है, वो इस्तेमाल करता है खुद के लिए। तो इस केस में इनका ये कहना है कि कुछ वेबसाइट्स पे आपको ऐसे भी काफी सारे सेलिंग आइटम्स मिलेंगे जो काफी कम प्राइसेस में आपको ऑफर दिया जा रहा है, या फिर बहुत सारा चढ़ा बढ़ा के उसको दिखाया गया है कि आप ये बस परचेस कर लीजिए, आप काफी फायदे में रहेंगे, ये काफी सस्ता मिलता है। पहले ये चीज 5,000 की मिलती थी, लेकिन अभी ये 8 दिन के लिए ये सिर्फ 1,000 में मिल रही है। तो एक आपको काफी सारे ऑफर्स वो लोग देते हैं और हम भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं कि मुझे भाई काफी सस्ते में ये चीज मिल रही है तो मैं क्यों ना ये ले लूं, और ऐसा मौका शायद मुझे फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे काफी सारे चांसेस होते हैं इस केसेस में कि आपको जो प्रोडक्ट है वो खराब प्रोडक्ट दिया जा रहा है या उसका क्वालिटी काफी वर्स्ट है। नेक्स्ट है, बैंक ट्रांजैक्शंस आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब काफी टाइम ऐसा भी होता है कुछ कुछ बार कि आपको बिना बताए कोई आपकी बैंक में से पैसे निकाल लेता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आपके पैसे निकाल लेते हैं वो, और आपको शायद एक मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आएगा, आपको वो फोन करके पूछ लेते हैं कि आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी आया हुआ है, मैं आपकी बैंक से बात कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे वो ओटीपी शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल हम काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना कुछ सोचे समझे वो पिन शेयर कर देते हैं, ओटीपी शेयर कर देते हैं, और बाद में उनको उनके अकाउंट में से पूरा पैसा निकल जाता है और फिर पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप बिल्कुल ऐसी चीजों से दूर रहना है। कभी भी अगर आपको ऐसा कोई फोन कॉल आता है तो आपको उसे अवॉइड ही करना है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन
about government, institutes and companies is often from internet with the help of computer programs or other ideas and misuse. This is called as a hacking of information. Means जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, फिर वो कभी कभी किसी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है या किसी इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कंपनीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसमें शायद नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में कोई दिया गया हो, या गवर्नमेंट की अगर बात करें तो किसी अपने कंट्री की सेफ्टी के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो शायद लीक हो सकते हैं उस केस में। तो इन सब चीज़ों में से अगर कुछ हो सकता है, कंप्यूटर में से अगर कोई प्रोग्रामर है जो इन सब चीज़ों को हैक कर रहा है मिसयूज करके, तो उसे हम हैकिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउअडेज crimes like opening a fake account on a Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially। मतलब क्या होता है कि आजकल ये भी देखा गया है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते ही हो, तो फेसबुक तो बिल्कुल जनरल आप सबका अकाउंट होगा ही शायद। तो फेसबुक पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेक अकाउंट बना के रखा है। अब वो क्या होता है कि हम किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता है और फिर गलत चीज़ें भी चालू होना हो जाती है वहाँ पे, और प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है लड़की लड़कियां इस उम्र में, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा गर्ल्स को एक्सप्लॉयटेशन भी चालू हो जाता है, टीसिंग भी चालू हो जाती है वहाँ पे। टीसिंग मतलब छेड़छाड़ वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे चालू हो जाती है। और उसके बाद में जब थोड़ा सा रिलेशंस खराब होने लगते हैं 6-7 महीने बाद में, तो गर्ल्स को फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन भी करने किया जाता है। जैसे कि अगर आप मुझे इतने इतने पैसे नहीं देंगे तो फिर मैं आपकी जो पिक्स आपने मुझे सेंड की थी वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, या आपके या मेरे साथ में जो वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, वो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है गर्ल्स के साथ में, तो ये भी एक थोड़ा सा आजकल का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है मिसयूज और इलीगल सेल ऑफ द रिटर्न लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक एक्सेट्रा ऑफ अदर्स बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंटरनेट इज कॉल्ड एज पायरेसी। मीन्स जो रिटर्न, ऑलरेडी रिटर्न जो लिटरेचर है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई फोटोग्राफ्स है, जो वीडियोस है, म्यूजिक है, जो काफी वैल्यूएबल है, उसका काफी मार्केट में एक वैल्यू है, किसी अच्छे ऑथर ने लिखा हुआ है किताब है, या कोई अच्छे फोटोग्राफर ने कोई फोटो निकाला हुआ है, उसका काफी वैल्यू है, या कोई सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट में काफी हजारों लाखों रुपए का मिलता है। तो ऐसे केसेस में ये सॉफ्टवेयर, ये लिटरेचर, ऐसे वीडियोज या म्यूजिक, इसका कुछ लोग पायरेसी बना लेते हैं, ओरिजिनल नहीं खरीदते, पायरेसी बना लेते हैं और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं। तो ये भी एक मिसयूज ही है, इलीगल सेल ही उसे कहते हैं, और उसे हम लोग इंटरनेट की भाषा में पायरेसी ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाजू में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। एक चोर है जो इंटरनेट से चोरी कर रहा है, तो उसका जस्ट एक लुक दिया हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट इमेजिनरी लुक है वो कि भाई अब कंप्यूटर पे अगर चोरी करनी है तो कोई मास्क लगा के तो बैठेगा नहीं, लेकिन जस्ट वो आपको समझने के लिए है। ऊपर देखिए, ऊपर के भी 2 पिक्चर्स कुछ दिए हुए हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लैपटॉप में से एक हाथ निकल रहा है जो आपकी जेब में से पैसे निकाल रहा है। इसका मतलब क्या है, समझने के लिए काफी है। देखिए कि आपका इंटरनेट से आपके पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। देखिए नेक्स्ट इमेज है जिसमें कोई इंसान है जो पासवर्ड ओपन कर रहा है जबरदस्ती से किसी और के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। तो ये तो हो गया पेज नंबर 105। आगे देखते हैं, आ जाइए पेज नंबर 106 पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज बाय सेंडिंग डेरोगेटरी मैसेजेस, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी काफी सारा प्रॉब्लम्स है आज की डेट में। जैसे कि कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा हम लोग कोई ज्वलंत जो मैसेजेस होते हैं या पिक्चर्स होते हैं जिससे थोड़ा सा सोशल या खराब इम्पैक्ट पड़े, लोगों के झगड़े चालू हो, या जातिवाद पे हम जातिवाद पे कोई मैसेज सेंड कर दे या पिक्चर सेंड कर दे, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिससे बहुत ज्यादा हानि हो इस देश की और सोशल कल्चर की। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अभी सामने आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ऑकर्स वेरी फास्ट। फेसबुक, ईमेल और व्हाट्सएप से आजकल बहुत फास्ट
कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जा सकती है. However, our personal information and phone numbers are automatically spread and thereby reaches the unwanted person, which leads to malpractice like incoming of unnecessary message. Some of such message either impair or shut down the mobile and computers. अब ये सब फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल, इस सभी वजह से क्या होता है कि बहुत बार हम लोग बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी अपना नंबर लिख लेते हैं या अपना नंबर ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है कहीं भी मार्केट में, सोसाइटी में, और कुछ लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं. तो जैसे कि आपको कोई अनवांटेड कॉल्स आने चालू हो जाएंगे या अनवांटेड मैसेजेस चालू हो जाएंगे, जिससे आप मतलब एक्सप्लॉइटेशन होगा या छेड़छाड़ भी हो सकती है गर्ल्स के साथ में. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है और कुछ कुछ केस में आपका मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप ये हैक भी हो जाते हैं. ऑल द अबव मेंशन indices are examples of a cyber crime. Committing such crimes is also a mental illness. Later on, the criminal also has to face the mental stress. ये सभी जो ऊपर दी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी साइबर क्राइम से रिलेटेड है, और ऐसा काम करने वाला जो इंसान होता है वो भी क्या होता है, मेंटल इलनेस की ही उसे प्रॉब्लम रहती है. लेटर ऑन द क्रिमिनल ऑल्सो हैज टू फेस द मेंटल स्ट्रेस. मतलब उसके बाद जो होता है, जैसे कि कोई अगर क्राइम क्रिमिनल अगर पकड़ा जाता है कल को चल के, तो उससे भी जेल हो सकती है. साइबर क्राइम यूनिट हैज बीन न्यूली लॉन्च इन अ पुलिस डिपार्टमेंट. Cyber crimes expert collect the details, investigate the cyber crime and thereby find the criminals with the help of internet. तो पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं. पिछले कुछ सालों में ये यूनिट लॉन्च हुआ है, जिससे वहां पे जो बैठे हुए लोग होते हैं वो साइबर क्राइम पे ध्यान देते हैं और केसेस को सॉल्व करते हैं और गुनहगार को पकड़ा जाता है और उसे बिल्कुल सजा दी जाती है. डू यू नो IT Act 2000? This act has been enacted since 17th October 2000 and been amendment in 2008. सन 2000 में एक एक्ट बना था, IT Act 2000 उसे कहते हैं. 17 अक्टूबर 2000 को वो बना था और उसका अमेंडमेंट हुआ था 2008 में. तो क्या है वो एक्ट? पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रेसमेंट फॉर 3 years ऑफ फाइन अप टू 5 lakhs. या तो उसे 3 साल की सजा होगी या 5 लाख का उसका जुर्माना होगा. महाराष्ट्र इज एट forefront in controlling the cyber crimes, and it has been to be a first state to start a separate cyber crime unit. हमारे महाराष्ट्र में एक साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट खोला गया है वो सबसे पहले खोला गया था ऑल ओवर इंडिया में. तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ. हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजंस इन अ मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन्स? आपने कभी सुबह सुबह कुछ लोग बिल्कुल बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं पब्लिक गार्डन्स में इकट्ठा होके, ऐसा कभी देखा है आपने? नेम ऑफ सच न्यूली पॉपुलराइज कंसेप्ट इज अ लाफर क्लब. ऐसे जो क्लब्स होते हैं जहाँ में कुछ लोग जमा होते हैं और वहां पे जोर जोर से हंसते हैं बिल्कुल बिना कोई वजह के. तो कोई वजह है उसके पीछे, देखते कौन सी वजह है. These people relieve their mental stress by laughing loudly. तो जब हम जोर से हंसते हैं तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है. Various ways of expressions like establishing communication with the friends, peers, cousins, teachers, and more importantly, parents. Nothing down our feelings, expressing our feeling with near and dear ones help us to relieve the stress. मतलब जब हम लोगों के साथ हंसते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं. हमारा जो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होता है वो भी उससे कम हो जाता है. इसीलिए हमें सबके साथ में कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स है, आपके कजिन्स है, टीचर्स है और पेरेंट्स है. इन सबके साथ में हमें अपने फीलिंग जो है वो शेयर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और उसी से हम मेंटल स्ट्रेस फ्री रहेंगे. फॉस्टरिंग द हॉबीज लाइक मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, dancing, etc. help us to properly utilize the freed hours. हमें इन सब चीजों को जो दी हुए, कौन कौन सी चीजें, देखिए हमें हर चीज में कोई ना कोई हर एक की अपनी हॉबी होती है. जैसे किसी को ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है. तो हमने इन सारी चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना चाहिए हमेशा ही. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और हम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिता ले. 24 घंटे में से कुछ ना कुछ वक्त तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए निकालना ही चाहिए.
By diverting the energy and mind towards the positive thinking, negative thoughts are automatically neutralized. मतलब जैसे जैसे आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आप। आगे देखते हैं, वाई डू यू वेट फॉर पीरियड्स ऑफ अ म्यूजिक, पीटी, ड्राइंग इन द क्लासरूम? लर्निंग एंड लिसनिंग ऑफ अ म्यूजिक, सिंगिंग keeps us happy and drive away the stress. Music has the power of changing the mindset. Importance of outdoor games is unparalleled. There are various benefits of a sports like it causes physical exercise, improves discipline, interactions and tendency of unity. Loneliness is driven away. The person becomes more social. जब आप म्यूजिक का या पीटी का लेक्चर होता है आपके सेशन में भी, तो आप उसका वेट क्यों करते हैं, ये पूछा गया आपसे। चाहे वो फिर पीटी के क्लास हो या म्यूजिक के क्लास हो या ड्राइंग का क्लास हो, ये थोड़ा सा हमारे लिए एंटरटेनिंग सा होता है। और म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो हमें काफी अच्छा फील होता है। लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी एंड ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस। मतलब अगर हम म्यूजिक सुनते हैं, गाना गाते हैं, तो उसकी वजह से हमें खुशी भी मिलती है और हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। म्यूजिक हैज द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंड सेट। म्यूजिक में बहुत पावर है अपना माइंड सेट चेंज करने की। मतलब अगर किसी के माइंड में नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा है, तो वो अगर धीरे धीरे अगर म्यूजिक सुनता है, काफी टाइम उसको देता है खुद को, तो बिल्कुल कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों में उसका माइंडसेट टोटली बदल जाएगा और वो पॉजिटिव थिंकर बन जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज अनपैरेलल। बाहर जाके अगर आप खेलते हो तो बिल्कुल उसका तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है किसी और चीज के साथ में। उससे आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, आपका फिजिकल हेल्थ भी काफी अच्छा रहेगा और उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कवर होता है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स लाइक इट कॉजेस अ फिजिकल एक्सरसाइज, इंक्लूड डिसिप्लिन, इंट्रैक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी, लोनलीनेस एंड ड्रिवन अवे एंड पर्सन बिकम अ मोर सोशल। जब आप मैदान में खेलने के लिए जाते हैं किसी आपके फ्रेंड्स के साथ में या किसी और टीम के साथ, आप में काफी सारे बदलाव होते हैं। एक मतलब आपके अंदर टेंडेंसी ऑफ यूनिटी जनरेट होती है। मतलब सबको संभाल के चलना है, हमें सबका ख्याल रखना है, सबके बारे में सोचना है, और आपका जो अकेलापन है वो भी उससे दूर हो जाता है और पर्सन जो है वो सोशल हो जाता है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 107 पे आते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। मतलब अगर आप बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मसाज भी करते हैं, बॉडी मसाज की बात हो रही है यहाँ पे, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। अगर आप स्पा में जाते हैं, अब देखिए हर एक के पास में तो उतना पैसा है नहीं कि आप स्पा में वगैरह जाओ, तो लेकिन आप एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं आपके घर के घर में, योगा भी कर सकते हैं, तो इससे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कवर होता है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसन्स एंड प्राणायाम बट इट इंक्लूड्स द डिसिप्लिन। योगा सिर्फ उसको नहीं कहते कि बिल्कुल उसके अंदर सिर्फ आसन और प्राणायाम ही है, लेकिन वो डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस एंड गुड फूड एंड मेडिटेशन आल्सो। बैलेंस फूड भी आपको उसमें मिलता है, मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, डीप ब्रीथिंग भी उसके अंदर कवर होता है, योगिक स्लीप भी उसके अंदर कवर होता है, योगासन भी उसके अंदर ही कवर होता है। ये सब की सब चीजें हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आगे देखते हैं, मेडिटेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। मेडिटेशन आपको कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आपको पढ़ने में काफी आसानी हो जाती है और वो कोई भी आपने जो चीज पढ़ी है उसे लॉन्ग टर्म ध्यान में रखने के लिए हेल्प होती है। जिससे कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इट इम्पार्ट्स पॉजिटिविटी इन अवर टेम्परमेंट। मतलब ये आपके स्वभाव में भी बदलाव लाता है, पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड्स में जनरेट करता है। मेडिटेशन हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू improve concentration in their studies. Deliberate inculcation of characters like time management, planning of our own duties, and decision power is nothing but cultivating the socially strong and ideal personality. हम धीरे धीरे बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट में भी अच्छे बन जाते हैं,
हमारी प्लानिंग की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, अच्छा प्लान कर सकते हैं हम और उसे पूरा भी कर सकते हैं। हमारी जो ड्यूटीज है, डेली ड्यूटीज, वो भी हम अच्छे से निभा सकते हैं। डिसीजन पावर भी हमारे अच्छे बन जाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो, जिससे हमारी पर्सनालिटी में काफी सुधार आता है और हम सोसाइटी में एक अच्छी पर्सन के तौर पे बिल्कुल खरे उतर सकते हैं। वी हैव ऑल द वेज टू मैनेज अवर स्ट्रेस, however if those are not successful due to certain reasons, it leads to some more serious problems like depression and frustration. Medical advice, counseling and psychotherapy are available for such persons. अब कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो उस केस में हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपका फ्रस्ट्रेशन कम करेंगे, आपको डिप्रेशन में से बाहर निकालेंगे और आपको कुछ मेडिकल एडवाइस भी देंगे। कुछ और भी चीजें हैं जैसे काउंसलिंग भी वो लोग कर सकते हैं, साइकोथेरेपी भी उसके अंदर कवर होती है। ऐसे में अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो वो आसानी से बाहर निकल सकता है। सिमिलरली मेनी एनजीओज आल्सो प्रोवाइड द हेल्पिंग हैंड। लेट अस सी द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दोज। कुछ ऐसे और भी एनजीओज है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपको हेल्प कर सकते हैं ऐसे डिप्रेशन में से बाहर निकालने के लिए। लेट अस सी द इंफॉर्मेशन अबाउट सम दोज। तो देखिए ऐसे कौन से एनजीओज है, देखते हैं। पहला है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा। अब टोबैको के अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाई जा रही है हमारे देश में, जिसमें कुछ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है टाटा ट्रस्ट। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, रतन टाटा जी इनको चलाते हैं टाटा ट्रस्ट को। दिस मूवमेंट इज एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द टोबैको कंजम्पशन एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविट्स अगेंस्ट टोबैको। इस मूवमेंट के अंदर जिन पर्सन्स को टोबैको की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे लोगों को गाइडेंस करके, उनका काउंसलिंग करके उन्हें उनसे टोबैको छुड़ाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सलाम मुंबई फाउंडेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स इन मुंबई टू एम्पावर द चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम एरिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड बिजनेस। तो मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है सलाम मुंबई फाउंडेशन, जो क्या करता है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और बिजनेस से रिलेटेड, और स्पेशली वो पुअर फैमिली से या स्लम एरिया से होते हैं वो बच्चे। दिस ऑर्गेनाइजेशन encourage the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle। तो ऐसे बच्चों के एजुकेशन के लिए वो हेल्प करते हैं और उनका लाइफस्टाइल और हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए वो लोग काम करते हैं। दिस ट्रस्ट हैज मेड सम डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र कंप्लीटली टोबैको फ्री थ्रू हार्ड वर्क। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र में से कुछ ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं और वहाँ के जो स्लम एरियाज है उनके बच्चों को एजुकेशन भी फ्री में देते हैं और काफी सारे बच्चों का टोबैको की आदत भी छुड़ाई गई है। सिंस द ईयर 2002 दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विद द वेरियस स्कूल्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया फॉर मेकिंग द सोसाइटी टोबैको फ्री। तो 2002 से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेहनत कर रहा है कि सोसाइटी जो है वो टोबैको फ्री हो जाए। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट इन अबाउट 200 स्कूल इन मुंबई एंड 14,000 स्कूल इन द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो सिर्फ 200 जो स्कूल है वो सिर्फ मुंबई में है इनके, जो वे लोग कवर करते हैं, और 14,000 स्कूल्स है पूरे महाराष्ट्र में जो ये लोग कवर करते हैं। द ओथ ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम टोबैको इज टेकन इन एवरी स्कूल एज पर द गवर्नमेंट लेटर। तो एक शपथ ली जाती है बच्चों से कि वो कभी भी टोबैको का कंजम्पशन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम। फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर्स आर पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम। फोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स आर पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती है या सोसाइटी की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए, जो अगर वहां पे फोन करेंगे तो उनको गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करते हैं ऐसे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, और बच्चे वहां पे ऐसे फोन नंबर्स पे फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रॉपर हेल्प और गाइडलाइंस देते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में से वो लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। इसी पेज पे सबसे ऊपर एक राइट हैंड साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट था
इसीलिए सबसे लास्ट में भी इसको कवर कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, नेचर इज क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हॉबीज लाइक गार्डनिंग, बर्ड वॉचिंग, लिंगरिंग इन अ नेचर, rearing domestic animal, etc. helps to create a positive mindset, improves confidence। मतलब अगर आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, अब नेचर के करीब रहना है मतलब क्या करना है कि बिल्कुल आप गार्डनिंग कीजिए, पंछियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, उनका ख्याल रखिए, एनिमल्स के साथ में थोड़ा सा रहिए, उनके साथ खेलिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके माइंडसेट भी पॉजिटिव बन जाएगा और आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। सोशल हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय कीपिंग अवरसेल्फ अवेयर अबाउट द हैपनिंग अराउंड अस, न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव थॉट्स एक्सेट्रा। रिवेंज, फॉर एग्जांपल रिवेंज मतलब सोशल हेल्थ उससे से मेंटेन हो पाएगी कि हम हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें घट रही है बस उसको हम किसी तरीके से अच्छा रखें, मेंटेन रखें, न्यूट्रलाइज रखें और निगेटिव थॉट से हम बचे और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करें। तो ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो रहेंगे चैप्टर नंबर 10 के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।